सलीम साहब को कैंसर था और इनकी औलाद इन्हें लावारिस कहकर अस्पताल छोड़कर चली गई। रजिया ने बेटों से बाप का पूछा तो कहने लगे अब्बा की मौत हो गई और इन्हें दफनाकर आ गए हैं। रजिया शौहर की याद में रोती रहती क्योंकि औलाद का रवैया दिन ब दिन रजिया के साथ भी बुरा होने लगा और वो कई कई दिन भूखी रहने की वजह से बीमार हो गई। एक दिन बेटे रजिया को गाड़ी में बिठाकर ओल्ड होम छोड़ने चले गए तो इनके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब रजिया भागती हुई वहां एक बूढ़े से लिपट गई। वो बूढ़ा तो पिछले 3 रोज से सलीम साहब की तबीयत मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। बूढ़ी माँ कभी एक बेटे की मिन्नतें कर रही थी तो कभी दूसरे बेटे की। रो रो कर यही कह रही थी कि बेटा देखो ना, तुम्हारे अब्बू की तबीयत मजीद खराब होती चली जा रही है। मैं कह रही हूँ कि एक बार डॉक्टर के पास से दिखा लाओ, शायद वो इन्हें दवा दे दे तो ठीक हो जाएं। मगर बेटे हर बार यही जवाब देते कि अम्मा, अभी कुछ दिन पहले ही तो अब्बा की दवा लेकर आए हैं, वही दवा दे दोगी तो ठीक हो जाएंगे। रजिया ये सुनकर खामोश हो जाया करती, मगर इन दवाओं से तो सलीम साहब की तबीयत संभल ही नहीं रही थी। रजिया दोबारा कमरे में आई तो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटा शौहर करा रहा था। इसके दिल को कुछ हुआ था। वो चलती हुई सलीम के पास आई। वो बुखार से तप रहे थे। घर में तो बुखार की दवा भी मौजूद ना थी। वो फौरन ठंडा पानी लाई और सलीम के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। उन्होंने सुबह से कुछ भी ना खाया था, ना ही घर में ऐसी गजा मौजूद थी जो मरीज को दी जा सके। रजिया अभी शौहर के माथे पर पट्टियां रख ही रही थी कि तभी बालों का गुच्छा सर से उतर कर इसके हाथ में आ गया। रजिया ने यह देखा तो जैसे इसके कलेजे को किसी ने हाथ में दबोचा था। आंखों से आंसू की कितार बहने लगी। इससे मजीद सब्र ना हुआ तो रोती हुई उठकर बेटों के पास गई। बड़ा बेटा जो 25 साल का था मोबाइल चलाने में मसरूफ था, साथ ही किसी से फोन पर बात भी कर रहा था। जब एकदम से हिचकी बांधी माँ इसके कमरे में आने लगी तो फौरन गुस्से से बिफर कर हाथ के इशारे से दरवाजे पर ही रोक दिया और दबी दबी गिराहट से कहने लगा, क्या नजर नहीं आ रहा आपको? मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। फिर गुस्ती चली आ रही है। अब कौन सी क्यामत आ गई है जो रोना डाल रखा है आपने? बूढ़ी माँ की सिसकी वहीं हलक में ही दबकर रह गई। वो तो मुंह पर हाथ रखकर अपनी रोती हिचकियां रोकने लगी। इसका वजूद कपकपा रहा था। फौरन उल्टे कदमों बेटे के कमरे से निकल गई और दूसरे बेटे के कमरे का रुख किया। आंखों में आंसू आ चुके थे। दरवाजा खोला तो सामने बेटा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। रजिया सिसक कर छोटे बेटे के पास गई और कहने लगी, नुमान बेटा, ये देखो ना क्या हो गया। रजिया से तो बोलना भी नहीं हो रहा था। नुमान ने माँ के हाथ में बाप के सियाह सुरमाई से बाल देखे तो फौरन 2 कदम पीछे हटा और बोला, ये किसके बाल उठाकर ले आई हैं और इस कदर रो क्यों रही हैं? रजिया कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा का कैंसर शायद जड़ पकड़ता जा रहा है। देखो ना, अब तो इनके बाल भी गिरने लगे हैं। तो मेरे साथ अब्बा को डॉक्टर के पास लेकर चलो ना। रजिया बालों को देखकर रो रही थी कि तभी नुमान का कहका गूंजा, तौबा है अम्मी, मैं समझ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। बस बाल ही तो गिरे हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं और इस उम्र में बाल गिरते ही रहते हैं। इतनी सी बात पर रोने की क्या जरूरत है? अब्बा की दवाई पड़ी है, वही लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। रात मेरे लिए खाना ना बनाइएगा। नुमान इतना कहकर जल्दी से घर से निकल गया जबकि रजिया बुड़बुड़ाती रह गई। पिछले 2 माह से सलीम साहब कैंसर में मुब्तला थे। सारी जिंदगी मेहनत करके सलीम साहब ने अपना कारोबार खड़ा किया था। इनके 2 ही बेटे थे और वो अपने बेटों से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने ये सब कुछ अपने बेटों के लिए ही कमाया था ताकि मुस्तकबिल में इन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज वो कारोबार इनके दोनों बेटे ही संभाल रहे थे और वो कैंसर का शिकार होकर बिस्तर पर जा लगे थे। उन्होंने अपने बेटों की हर ख्वाहिश पूरी की थी, बेलौस मोहब्बत की थी। मगर जब दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के मोहताज हुए तो उन्होंने इन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो चुके थे। सलीम साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वहीं रजिया की आंखों में मोतिया था। इसे कुछ भी साफ नजर न आता था। वो घर के सभी कामों में मसरूफ रहा करती थी, साथ साथ शोहर की देखभाल भी करती और बच्चों के लिए इनके मनपसंद खाना बनाना भी इसी की ड्यूटी में शामिल था। घर में सारा सौदा सल्फ खत्म हो चुका था और बेटे तो अक्सर बाहर से ही खाना खाकर आया करते थे। राशन खत्म था, अनाज का एक दाना भी घर में मौजूद नहीं था। रजिया ने पहले बड़े बेटे को फोन किया और फिर छोटे को, मगर किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। यूं ही मगरिब का वक्त आ गया।
मगर अभी तक घर में राशन नहीं आया था। एक बार जब इसने बड़े बेटे को कॉल की तो वो दोस्तों के साथ बैठा था। रजिया झिड़क कर कहने लगी कि तुम्हें घर की फिक्र है या नहीं? तुम्हारे माँ बाप सुबह से भूखे बैठे हैं और तुम दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगे हो। क्या तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं? तभी फोन में बड़े बेटे की आवाज के बाद एक निस्वानी आवाज गूंजी थी, जो इंतहाई गुस्सीले लहजे में बड़े बेटे से कह रही थी कि कौन है कॉल पर समीर? किससे बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मेरे साथ तुम हो तो सिर्फ मुझसे बात करोगे, फिर जो भी कॉल आए तो नहीं उठाओगे, चाहे फिर तुम्हारे माँ बाप का फोन क्यों ना हो। बड़े बेटे ने माँ की बात का कोई जवाब ना दिया। उल्टा वो मीठे बोल बोल कर कहने लगा, अच्छा मेरी जान, मैं अभी फोन रख देता हूँ। मेरे वक्त, मेरी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही तो हक है। इतना कहकर कॉल काट चुका था, जबकि बूढ़ी माँ ये सुनकर सुन ही रह गई। शौहर की तबीयत भूखे रहने की वजह से मजीद खराब होती चली जा रही थी। सलीम साहब खुद ही हिम्मत करके उठे और कहने लगे कि लाओ, मुझे पैसे दो, मैं खुद ही धीरे धीरे जाकर सामान ले आता हूँ। मगर रजिया ने फौरन मना कर दिया और शौहर को बिठा दिया। वो खुद दरवाजा खोलकर गली में आई तो एक लड़का खड़ा था। वो उसके पास गई और मिन्नत समाजत करते हुए कहने लगी कि बेटा, मेरा शौहर सुबह से भूखा है, मुझे सौदा सल्फ ला दो, बाकी जो पैसे बचे इसके थोड़े फल भी ले आना। उस रोज वो लड़का इन्हें राशन लाकर दे गया। रात के 12 बजे दोनों बेटे घर वापस आए तो सलीम साहब ने इन्हें अपने कमरे में बुलवाया। बड़े बेटे से गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह पूछी तो कहने लगा, मैं कारोबार संभालता हूँ, फिर दोस्तों के साथ होता हूँ, आप नुमान से कह देते वही जाकर सौदा ले आता। जबकि नुमान तो फौरन बात काटकर बोला, मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ, मुझे भी भाई की तरह अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये जिम्मेदारियां बड़े भाई की हैं, मेरी नहीं। दोनों बेटों के अल्फाज सुनकर बेचारी माँ को तो चुप सी लग चुकी थी। सलीम साहब कहने लगे, बेटो, क्या तुम्हें हम दोनों बूढ़े बोझ लगने लगे हैं? काश तुम जान सकते, या हम सीना चीर कर दिल निकाल कर दिखा सकते कि हमारे दिल में तुम लोगों के लिए कितनी मोहब्बत है। तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, मगर आज तुम लोगों से 2 दिन भी हमारी जिम्मेदारी ना उठाई गई। जानते हो, हमारी शादी के 20 साल बाद खुदा की करम नवाजी हुई और मुझे और तुम्हारी माँ को तुम दोनों से नवाजा गया। 20 साल का वक्त जानते हो बेटा? 20 साल हम औलाद के लिए, यानी तुम दोनों के लिए तड़पते रहे। हमने घर में बिल्लियां पाल रखी थीं, जिन्हें औलाद की तरह प्यार करते। शायद खुदा को हमारी यही कोई नेकी पसंद आ गई और इसने हमारी झोली भर दी। तुम जानते हो, जब तुम 3 साल के थे, एक रोज बिल्ली के बच्चे को तुमने हाथों में दबोच लिया। वो बेचारा चंद घंटों पहले ही दुनिया में आया तो तुम्हारी सख्ती से मर गया। बच्चे की माँ ने जब ये देखा तो वो तुम पर झपट पड़ी थी। तुम्हारी आंख पर वो निशान दरअसल उसी बिल्ली के पंजे का निशान है, मगर हमने तुम्हारा दफा किया और बिल्ली को गुस्से से घर से बाहर निकाल दिया। इसके साथ 3 बच्चे और भी थे। कई सालों की मोहब्बत पल भर में तुम्हारी खातिर खाक हो गई। अगले रोज वो बिल्ली और इसके तीनों बच्चे मुझे मरे हुए गली में मिले थे। तुम लोगों की खातिर हमने बरसों की उनसियत खत्म कर दी और तुम लोग आज हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। बाप के मुंह से इतनी बड़ी तकरीर सुनकर दोनों बच्चे काफी बोर होने लगे थे। बड़े बेटे ने तो फौरन जेब से हैंड फ्री निकालकर कानों में लगा ली, जबकि दूसरा बेटा कभी एक पांव फर्श पर मारता तो कभी दूसरा। यूं करके वो अपने वालिदैन का मजाक उड़ा रहे थे। सलीम साहब ने जब अपनी बेइज्जती होती देखी तो खामोश हो गए और सर झटक कर बोले कि जाओ जाकर अपने कमरे में अपनी जिंदगी एंजॉय करो, मुझे और मेरी बीवी को अकेला छोड़ दो, हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लेंगे। सलीम साहब की तबीयत मजीद बिगड़ती चली जा रही थी, जबकि दोनों बेटे कुछ भी बोले बगैर अपने अपने कमरों में चले गए। रात का वक्त था जब सलीम साहब की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। रजिया ने जब शौहर की तबीयत बिगड़ती हुई देखी तो बेटे के कमरे पर दस्तक देने लगी। पहले बड़े बेटे के कमरे के बाहर गई और फिर छोटे के। इन्हें जगाने लगी और बोली कि जागो, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दोनों बेटे जाग रहे थे मगर इसके बावजूद उलझन का शिकार हो गए। कोई भी कमरे से बाहर न आया। जब माँ के रोने की आवाज सुनी तो मजबूरन कमरे से बाहर निकले और आंखें मसलते हुए अपने बाप को किसी बोझ की तरह उठाकर गाड़ी में डाला और ले जाने लगे। न जाने दोनों बेटों के दिमाग में क्या चल रहा था। रजिया ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी, मगर उन्होंने रजिया को ले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगे, हम दोनों अब्बा के साथ मौजूद हैं, आपकी भला क्या जरूरत है? हम आपको वहां कहां पर संभालते फिरेंगे? रात को तो वैसे भी आपकी नजर कमजोर हो जाया करती है।
वो चले गए तो रजिया कुरान मजीद खोलकर तलावत करने लगी और अपने शौहर के लिए दुआएं करने लगी। दोनों बेटे सलीम साहब को अपने साथ ले गए। अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। फिर अब्बा को गाड़ी से उतारा और अस्पताल के अंदर ले गए। जब रिसेप्शन पर नर्स ने इनसे मरीज के बारे में पूछा तो इंतहाई सफाक दिली का मुजाहरा करते हुए बेटों ने कहा कि हम नहीं जानते, ये कोई लावारिस था जो हमें सड़क पर पड़ा मिला। हम इसे उठाकर यहाँ ले आए, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। नर्स ने जब ये सुना तो उसी के मुताबिक ही फाइल बनाने लगी और दोनों बेटे एक दूसरे को देखकर हंसते मुस्कुराते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए। बूढ़े बाप को तो खबर भी ना थी कि इसके बेटों ने इसके साथ क्या किया है। बूढ़ा बाप अस्पताल में पड़ा रहा और दोनों बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर यूं ही सड़कों पर घूमते रहे। वो रात अपने घर नहीं आए थे, जबकि रजिया घर में बैठी सारी रात बेचैनी का शिकार रही, रोती तड़पती रही। दिल में अजीबो गरीब से वसवसे आ रहे थे कि न जाने क्या होने वाला है। काश वो भी शौहर के साथ ही चली जाती। वो वहीं बैठी बैठी न जाने कब सो गई। इसकी आंख जब सुबह खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे, मगर अभी तक न इसके शौहर की खबर थी और न ही इसके बेटों की। इसने अपने बेटों को फोन करना शुरू कर दिया, मगर किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। वो तो परेशान सी हो चुकी थी, समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाकर अपने शौहर को ढूंढे। वो एक बार फिर बेटों को रोते हुए कॉल कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसके बेटे वापस आ चुके थे। वो भागकर बेटों के पास गई और अपने शौहर को ढूंढने लगी। बोली कि तुम्हारे अब्बा किधर हैं? वो ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? दोनों बेटे सर झुकाए खामोशी से माँ का चेहरा देख रहे थे और फिर कहने लगे कि अब्बा की वफात हो चुकी है। रजिया ने ये सुना तो कपकपाते हुए जमीन पर गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ है तुम्हारे अब्बा? मुझे क्यों ना कुछ बताया? इनकी तबीयत इतनी भी खराब ना थी कि वो मुझे ही छोड़कर चले जाते। मगर दोनों बेटे भी ढोंग रिचाकर रोने लगे और कहने लगे कि डॉक्टर ने जो ही इनका चेकअप करना शुरू किया तो वो वफात पा चुके थे। इनके जिस्म से खून निकलने लगा, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि फौरन ही इनको दफना दिया जाए, क्योंकि लाश घर ले जाने के काबिल भी नहीं है। इसलिए हमें मजबूरन इन्हें दफना कर आना पड़ा। रजिया ने जब बेटों के मुंह से ये सुना तो बेहोश हो गई। जब भी होश आता तो रोती और एक ही बात कहती थी, मुझे मेरे शौहर का आखिरी दीदार तो करने देते। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं खुद शौहर के साथ चली जाती। न जाने कहाँ दफना कर आए हो अपने बाप को। वो तो अपनी माँ को बाप की कब्र पर भी ना लेकर गए। कहने लगे रास्ता बहुत दूर है, वो कब्रिस्तान यहाँ से बेहद दूर है। अब तो हमें रास्ता भी नहीं याद। अब आपने वहां जाकर क्या करना है? अब्बर ने मरना था तो सो मर गया। अब बेहतर है घर में कुरान पाक पढ़कर इन्हें बख्श दें। रजिया बेटों की बातें सुनकर खामोश हो जाया करती। इसे तो ये भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसका शौहर मर चुका है। वो पागल सी हो चुकी थी, यूं ही बुड़बुड़ाती रहती। वो सारा दिन शौहर की याद में रोती रहती। एक रोज बेटे घर आए तो घर में खाना नहीं बना था। वो आकर पूछने लगे कि खाना कहाँ है? क्या आपको पता नहीं था कि हम थके हारे घर आते हैं? माँ ने ये सुना तो कराते हुए कहने लगी, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए खाना नहीं बना सकी। बेटे वहीं से बुड़बुड़ाने लगे और माँ को बुरा भला कहने लगे वैसे तो बड़ी बातें करती थी कि मेरे बेटे मेरी जान है, इनके बगैर मैं नहीं रह सकती और अब हमारे लिए खाना भी नहीं बना सकती। बाप तो मर गया, अब क्या हमें भूख से मारोगी? इतना कहकर वो दोनों वहां से चले गए। दोनों बेटों ने बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा कर खा लिया, मगर माँ के लिए कोई भी चीज ना लाए। ये जानते हुए भी कि माँ भूखी है, वो माँ के लिए भी खाना ना लाए। दोनों बेटे सारा दिन घर से बाहर रहते, रात को घर आते और फिर सुबह घर से चले जाया करते। रजिया सारा सारा दिन घर में बैठी पड़ी रहती, इसे तो अपनी परवाह थी ही नहीं। और भूखा रह रहकर रजिया की तबीयत खराब होती चली जा रही थी। वो बीमार रहने लगी थी। हर वक्त बुखार से इसका वजूद तपता रहता था। वो खांसती रहती, आंखों की नजर भी अब काफी कम होती जा रही थी। एक रोज इसने खाना बनाया तो नमक की जगह चीनी डाल दी। जब बेटे खाना खाने बैठे तो मीठा खाना देखकर वो माँ को डांटने लगे। सारा खाना वहीं उंडेल दिया और माँ की बहुत बेइज्जती की। बूढ़ी माँ रोने लगी और कहने लगी, तुम लोग मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा दो, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, या फिर तुम दोनों शादी कर लो ताकि तुम लोगों की बीवियां तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा सकें और मुझे भी सुकून हो। इसका बड़ा बेटा तो वैसे ही एक लड़की को पसंद करता था। इसने चंद रोज बाद उस लड़की से शादी कर ली और लड़की ब्याह कर घर ले आया। घर आते ही जब इसने सामने बैठी बूढ़ी रजिया को देखा तो गुस्से से बुड़बुड़ाने लगा और कहने लगा, ये क्या बात हुई?
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे अपने ससुराल में कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहिए। मैं किसी भी तरह तुम्हारी माँ की खिदमतें करने में वक्त जाया नहीं कर सकती। मैंने अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, ना कि इस बुढ़ी की खिदमतें। जब बड़े बेटे ने ये सुना तो बीवी से कहने लगा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं जल्द ही इनका भी बंदोबस्त कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर वो दोनों कमरे में चले गए, जबकि रजिया इस सदमे से अपने बेटे को देखती रह गई। ये वही बेटे थे जो इसे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज थे। घर में बहू आ चुकी थी, मगर इसने एक बार भी रजिया के पास आकर बैठने की जहमत ना की थी। सारा दिन तैयार होकर महारानी बनी फिरती रहती। कभी शौहर के साथ घूमने जा रही है तो कभी डिनर करने बाहर जा रही है। यही इनकी जिंदगी थी। रजिया ने तो मुकम्मल चुप साध ली थी। खामोशी से घर के कोने में बैठी रहती। अगर हिम्मत होती तो पानी के 2 घूंट भर लेती, वरना यूं ही भूखी प्यासी एक तरफ बैठी रहती। बेटों को तो माँ के खाने पीने की और दवा की बिल्कुल भी परवाह ना थी। कई कई रोज इसे खाने को ना दिया जाता। इसकी सेहत दिन ब दिन मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। कभी कभार जो घर में बहू खाना बनाती और प्लेटों में बच जाता, तो वही खाकर ये अपना पेट भर लिया करती। एक रोज पड़ोस की खातून इनके यहाँ आई तो घर में रजिया की बहू मौजूद थी और टीवी देख रही थी, जबकि बूढ़ी रजिया घर के एक कोने में जमीन पर बैठी करा कर बहू को आवाज देते हुए पानी मांग रही थी। पड़ोसन ने जब रजिया का ये हाल देखा तो फौरन इसके पास आई और इसकी बहू को डांटने लगी कि कैसी लड़की हो तुम? तुम्हारी सास इस कदर बीमार है, भूखी प्यासी है, मगर तुम्हें तो परवाह ही नहीं। इसने जब पड़ोस की औरत की मदाखलत देखी तो फौरन बिफर कर कहने लगी, तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? यहाँ आई ही क्यों है? दफा हो जाओ घर से और दोबारा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये बुढ़िया, ना ही मेरे हकूक में सास की खिदमत करना शामिल है। मैंने अपने शौहर को पहले ही बता रखा था कि मैं किसी भी किस्म के बुढ़े या बुढ़ियों का ख्याल नहीं रखने वाली। ये जिए या मरे, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। इस कदर बदतमीजी देखकर और धक्के खाकर वो पड़ोसन वहां से चली आई, जबकि रजिया वहीं बैठी रोती रह गई। शाम को जब इसका शौहर घर आया तो वो रो रोकर अना का मसला बनाते हुए कहने लगी कि अब तो तुम्हारी माँ पड़ोस की औरतों को भी भड़काने लगी है। वो घर आकर मेरी बेइज्जती करती हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। बेटा तो वैसे ही बीवी का मुरीद हो चुका था, फौरन कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर राज करो। रही बात माँ की, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें मजीद इस घर में रहना चाहिए। बिला वजह ही घर में रहकर अजीब फसाद बर्पा करती रहती हैं। उसी रोज बेटे ने माँ को गाड़ी में बिठाया। माँ कहने लगी, क्या मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो? तो बेटे कुछ ना बोले। सारे रास्ते माँ कराती रही। इन्हें एक बार भी माँ पर तरस न आया। वो माँ को लिए ओल्ड होम आ गए। उन्होंने माँ को गाड़ी से उतारा। माँ की तो नजर भी काफी कमजोर थी। वो माँ को लिए अंदर आए। माँ ने जब इस जगह को देखा तो फौरन इनसे कहने लगी, बेटा ये कौन सी जगह है? यहाँ तो मुझे कोई अस्पताल दिखाई ही नहीं दे रहा। बड़ा बेटा फौरन हकारत से कहने लगा, अम्मा ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि ओल्ड होम है, जहां पर तुम जैसे बहुत सारे बूढ़े रहते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहे हैं। हम मजीद तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए तुम यहीं रहोगी। इतना कहकर उन्होंने माँ के हाथ छोड़ दिए। रजिया ने बेटों के मुंह से ये सुना तो सदमे से इसकी आंखें पथरा गईं। वो अपनी जगह हैरत का पुतला बनकर खड़ी रह गई कि तभी देखते ही देखते इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटे हैरत से माँ को देख रहे थे कि माँ आखिर हंस क्यों रही है। तभी उन्होंने देखा कि इनकी माँ भागते हुए एक जानिब जा रही है और तभी एक शख्स से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटों ने फौरन उस जानिब देखा तो इनके होश उड़ गए। चंद कदम दूर इनका बाप खड़ा था। बाप को सही सलामत देखकर वो दोनों बुखला गए। सलीम ने सारी हकीकत रजिया को बता दी। जब रजिया ने ये सारा खेल सुना तो बेटों को थप्पड़ मारकर गालियां देने लगी। सलीम रोते हुए कहने लगा, कैंसर के मुफ्त अस्पताल में मेरा इलाज तो हो गया, मगर सोचा कि शायद बेटे मेरे बाद अपनी माँ का तो बोझ उठा लेंगे, मगर मुझे कहाँ खबर थी माँ बाप दोनों के लिए ये इस कदर मैल रखे हुए हैं। बेटे सबके सामने शर्मिंदा हो चुके थे, वहीं से वापस लौट गए, मगर चंद रोज बाद इन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला कि ये घर खाली किया जाए। इसके मालिक सलीम साहब हैं। सारा कारोबार और घर सलीम साहब की मलकियत थी। बेटों के तो होश उड़े थे। दौड़े दौड़े माँ बाप के पास आए और माफिया मांगने लगे।
मगर सलीम ने इन्हें धुतकार दिया, कहने लगा, अब पता चला जब वालिदैन का साया सर से उठे तो क्या महसूस होता है। मैं ये जायदाद किसी राह चलते को दे दूंगा, मगर तुम लोगों को नहीं। बादल सलीम साहब ने वसीयत भी की कि हम दोनों की वफात के बाद हमारी जायदाद खैरात कर दी जाए, जबकि बेटे तो सर पकड़कर दर दर रुलने के लिए रह गए।